हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज हम CSS सिलेक्टर्स पढ़ेंगे। सिलेक्टर्स का यूज हम HTML की एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स है। पहला है ID सिलेक्टर, दूसरा है क्लास सिलेक्टर एंड तीसरा है टैग सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम ID सिलेक्टर के बारे में बात करते हैं। ID सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्टाइल अ स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए ID सिलेक्टर का यूज हम करते हैं। ID सिलेक्टर यूनिक होता है, मतलब कि एक टैग में एक ही ID सिलेक्टर होगा, ID होगा। एक ID हम दो को नहीं दे सकते। जैसे क्लास में होता है ना, आपकी एक पर्सनल ID होती है, वो ID दूसरे के पास थोड़ा होता है, मतलब उसी नेम से वो नहीं होता है ना। वैसे यहाँ भी हम नहीं दे सकते एक ID दूसरे की किसी और को भी। ID को हम सिलेक्ट करते हैं शार्प से, मतलब इसे हैश या शार्प बोला जाता है। इसे आप हैश से समझ सकते हो। हैश, पहले हैश लिखेंगे तो फिर उसके बाद ID का नाम, ये है ID का नाम। ID को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, जैसे पैराग्राफ टैग में दिस इज अ पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो भी है इसके अंदर ID देकर इक्वल टू मेन हेडिंग दिया गया है। ये जो है ना, ये ID है और ये ID का, ये ID है और ये वैल्यू है ID की। तो ID के लिए यहाँ पे पहले तो हम इसे शार्प देंगे, मतलब कि वही हैश देंगे, फिर मेन हेडिंग देंगे। मान लो कि एक साथ हमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट का कलर, फॉन्ट साइज चेंज करना हो, तो उसे क्लास सिलेक्टर से हम करेंगे। ज- जैसे क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं इस तरह, पहले क्लास लिखेंगे, फिर उसके बाद हाईलाइट, फिर इसके अंदर इस तरह से इसे पकड़ेंगे, डॉट देकर हाईलाइट देंगे। कलर रेड है, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट बोल्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पैराग्राफ टैग है, दोनों के अंदर क्लास में हाईलाइट है। इसे प्रैक्टिकली करके आपको समझाता हूँ। एक है टैग सिलेक्टर। तो टैग सिलेक्टर का यूज हम बिना किसी स्पेशल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि ना डॉट, ना हैश, ना कुछ भी नहीं लगेगा इसमें। ओनली टैग को पकड़ लेंगे, जैसे ये रही पैराग्राफ, और टैग को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पी को ओनली पकड़ लिया गया है। तो समझ लो कि ये पी जो है ना, इससे ये पकड़ा गया हुआ है, और इससे इसमें ये जो है फॉन्ट साइज, कलर बोल्ड, ये सब लग जाएगा इसमें। सिलेक्टर टाइप है, ये ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड टैग सिलेक्टर। ID का सिंबल है शार्प। ID को हम शार्प से सिलेक्ट करते हैं, क्लास को डॉट से, और टैग को नन से, मतलब किसी भी स्पेशल चीज यूज नहीं करना होता है टैग को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज हम ID सिलेक्टर का करते हैं, ये बहुत हाई है। उसके बाद हम क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं, ये थोड़ा कम है, लेकिन टैग सिलेक्टर का यूज तो हम बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अपने आ जाइए VS कोड में। ठीक है, मैं आ जाता हूँ VS कोड में। उसके बाद सबसे पहले पहले ओपन हो जाने दीजिए। सबसे पहले CSS का जो लेक्चर है, इसके इस पर राइट क्लिक करके जो है ना एक फाइल बना लीजिए। फाइल का नाम दे देता हूँ CSS सिलेक्टर, CSS सिलेक्टर डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देता हूँ CSS सिलेक्टर, और यहाँ पे सबसे पहले H1 लिखता हूँ। यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ कि दिस इज अ हेडिंग टैग। ठीक है, और इसके अंदर हम क्लास एक देंगे, क्लास नहीं ID देंगे। सबसे पहले ID को ही समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक ID हम दिए, ID में इसका नाम रख देता हूँ हेडिंग। ID हम आप किसी भी नेम से दे सकते हो। हेडिंग दे दिए। सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ लाइव सर्वर में। ठीक है, ओपन हो जाओ। ठीक है, ओपन हो गया, यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसे हमें सेंटर में करना है, तो सेंटर हम CSS के थ्रू करेंगे। तो CSS हम लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब स्टाइल देंगे, हेड के जस्ट ऊपर CSS लगता है, इंटरनल CSS लगाएंगे। तो ID के थ्रू इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ID का नाम क्या है, हेडिंग। तो ID को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये शार्प देना होता है, मतलब कि हैश। उसके बाद हमें ID का नाम, तो ID का नाम क्या है, ये हेडिंग है। तो ID को यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लिए। फिर उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस दे दिए, एंटर दबाएं, और इसके बाद हमें इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू लिखनी होती है। तो सबसे पहले इसे हम सेंटर में करते हैं, तो इस पे हम लिख देते हैं सीधा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आकर देखिए सेंटर में आ गया। इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये बड़ा हो गया। इसे सेंटर में कर लिया हूँ। आईडी के थ्रू इसे सिलेक्ट किया हूँ। इसके अंदर इसका हम कलर कर देता हूँ रेड। अब देखिए यहाँ पे
कलर रेड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे H1 के जस्ट नीचे एक हम P टैग देता हूँ, ठीक है। P के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखिए इस द पैराग्राफ इधर नहीं आया, यहाँ पे आया है लेफ्ट में, क्योंकि इसके साथ हम कुछ नहीं किए हुए, ना डिजाइन कुछ भी नहीं किए हुए। तो चलिए सबसे पहले अब हम टैग सिलेक्टर का यूज करते हैं। टैग को यहाँ पे पकड़ते हैं पी को। पी का मतलब कि अब इस पेज में हम जितना भी पी लिखेंगे ना, सबके साथ इसके अंदर जो प्रॉपर्टी देंगे सबके साथ वो लागू होगा। तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अब सेंटर में आ जाएगा, आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या? ये पी टैग लिख लिए। अब इसके अंदर हम एक क्लास देते हैं, एक और इसे हम एक और पी टैग लिख लिए, दिस इज अनदर पैराग्राफ। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अनदर पैराग्राफ। यहाँ पे आकर आप देखिए कहाँ गया, ये है ना, इसके अंदर ये दो को पैराग्राफ लिखे हुए हैं, दिस इज अ पैराग्राफ और ये अनदर पैराग्राफ है, दो को पी टैग से लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम क्लास देंगे, इसके अंदर हम क्लास देते हैं, दोनों के अंदर सेम क्लास देते हैं, देखिए क्या होता है। क्लास, इसके अंदर क्लास का नाम रख देते हैं 1, क्योंकि सेम क्लास हम दे सकते हैं। क्लास 1 दे दी और यहाँ पे क्लास 1 को पकड़ते हैं। क्लास को पकड़ने के लिए हमें डॉट का यूज करना होगा, ठीक है। डॉट, और फिर इस तरह से डॉट में 1 लिख दिए क्योंकि क्लास में 1 है। और फिर यहाँ से हम कर्ली ब्रेसेस देंगे, ओपन क्लोज करेंगे, फिर इसमें एंटर दबाएंगे। अब 1 के साथ क्या करना है वो यहाँ पे दबा बताना होगा। तो इसकी हम कलर को कर देते हैं ब्लू, कलर को कर दिए ब्लू। अब यहाँ पे आकर देखिए कलर हो गई ब्लू पैराग्राफ में, ठीक है। सिर्फ इसी में हुआ है। अगर हम फिर यहाँ पे दूसरी पैराग्राफ ले लें, फिर पी टैग लिए, फिर इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अनदर लिख देता हूँ दिस अनदर पैराग्राफ, दिस इज अनदर, ठीक है। अब इसके साथ देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये तो यहीं पे आ गया, लेकिन इसका कलर वगैरह चेंज नहीं हुआ है, हालांकि इसे पी टैग में ही लिखा हूँ, तीनों को है ना। क्यों इसका कलर चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर हम क्लास नहीं यूज किए हुए, इससे इसके अंदर हम आईडी भी यूज नहीं किए हुए, ओनली पी यूज किए हुए हैं। और पी को यहाँ पे स्टाइल दिए हुए है सेंटर में खाली, दूसरा कुछ इसके साथ हम नहीं किए, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। अगर इसके अंदर हम एक आईडी दे दें, एक स्पेसिफिक आईडी, जैसे ये ले लो, इसकी आईडी हम लिख देता हूँ कि थ्री, आईडी देता हूँ 1 ही देता हूँ 1। आईडी यहाँ पे अच्छे से देखना, ये है क्लास में 1, ये है आईडी में 1, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लास में 1, आईडी में डिफरेंस, देखिए कुछ भी नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि हम आईडी को अभी सिलेक्ट ही नहीं किए हुए 1 करके। अब हम यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट करते हैं 1 करके। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हैश देंगे, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज करेंगे। फिर इसके अंदर हम इसमें दे देता हूँ कलर ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए अब इसके साथ कुछ होगा, अब ये ऑरेंज कलर का हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर हम स्पेसिफिक आईडी दिए हुए हैं। एक और इसको कॉपी करता हूँ, सीधा दिस पैराग्राफ लिखा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दिस पैराग्राफ के साथ वही हुआ, लेकिन इसके आईडी में हम दे देता हूँ 2। अब देखिए आईडी में 2 दिया हूँ तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ अभी हम कुछ किए ही नहीं है ना। अब यहाँ पे हम इसके आईडी में 2 लिखता हूँ, तो अब देखिए क्या होता है। ये रही आईडी, इसको हम कर देता हूँ 2, ठीक है। इसके कलर को हम कर देता हूँ ये। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसका सिर्फ कलर चेंज हुआ है। क्यों सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिक आईडी इसमें लगाए हुए हैं ना, आईडी में 2, यहाँ पे क्लास में 1 लिखे हुए हैं, इसका दोनों का क्लास है। और ये रही आईडी में हेडिंग, और एक टैग से पकड़ी हुई है। जैसे अगर हम टैग के साथ भी कुछ करेंगे ना, तो ये चारों के साथ कुछ कुछ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये रही पी टैग, पी टैग कहाँ पे पकड़े हुए हैं? ये इसको सेंटर में किए हुए हैं। अगर हम पी के ही इसका फॉन्ट वेट बढ़ाता हूँ, फॉन्ट वेट से बोल्ड करता हूँ, तब देखिए अब यहाँ पे चारों का बोल्ड होगा। देखिए चारों बोल्ड हुआ है। क्यों चारों बोल्ड हुआ है? क्योंकि ये पी टैग में है ना, ये चारों पी टैग में है, और पी टैग स्पेसिफिक एलिमेंट को नहीं टारगेट कर रहा है। पी टैग के अंदर जितना है वो सबको टारगेट कर रहा है ना, ये सबको टारगेट किया है। अगर ये सब काम कलर हम एक साथ चेंज करें तो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए इसके अंदर हम कलर लिखते हैं,
कलर सबका कलर हम कर देता हूँ, इसी को ले लो, इक्वा नाम का है ना, इसी को। अब देखिए क्या होता है, चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पी टैग को तो हम यहाँ पे कलर चेंज किए हुए हैं, लेकिन इधर हम इसमें 1 लगाकर फिर इसका क्लास में 1 लगाकर इसका कलर चेंज कर दिए हुए, इसमें आईडी 1 लगाकर इसका कलर चेंज किए हुए, इसमें आईडी 2 लगाकर कलर चेंज किए हुए हैं। अगर आप इससे इक्वा कलर ही देना चाहते हैं, इसका आईडी उईडी को फ़ेल करना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट देना होगा, क्योंकि इसके लिए 1 के लिए इम्पोर्टेंट ब्लू है और ये 1 के लिए इम्पोर्टेंट ब्लू है, ऑरेंज है। 2 के लिए इम्पोर्टेंट आरजीबी का कलर जो है ना, ये वो है। लेकिन इसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट ये कलर हमें देना है, इसमें हमें इम्पोर्टेंट लिखना होगा, स्पेस देंगे और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पोर्टेंट लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है, सबका कलर चेंज हो गया, क्योंकि ये सब इसको हम इम्पोर्टेंट कर दिए पैराग्राफ में जो कलर है उसको, इसलिए सबका एक साथ कलर चेंज हुआ है। इसमें से इम्पोर्टेंट हटा देते हैं हम। अब देखिए इसके अंदर जो हट जाएगा, पहले की तरह ऑटोमेटिक आ गया ना, तो यही होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अच्छे से पढ़ेंगे आईडी क्लास और टैग को नेक्स्ट क्लास में। हम बेसिक एचटीएमएल और सीएसएस तो इतना जान ही चुके हैं कि हम अपनी न्यू प्रोजेक्ट बना सकें। तो कल से हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।